हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम पंजाब। मैं हूँ रोशनी गौतम। पंजाब लेक्चरर 2026 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गई है। तो आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे इकोनॉमिक्स के लिए क्या आपकी अप्रोच एंड कैसी आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ए टू जेड मैं गाइड करूंगी। कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताऊंगी और ऐसी आपको गाइडेंस दूंगी ताकि आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाए। यहीं पर अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दिए हुए नंबर पर कॉल या मैसेज करके पूरी जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं पूछ सकते हैं। ए टू जेड आपको गाइड किया जाएगा। डेमो लेक्चर भी देख सकते हैं, टीचर से बात कर सकते हैं एंड कोर्सेज को बाय करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। चलिए हम देखेंगे इकोनॉमिक्स में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। यहीं पर मैं आप सभी के लिए एक चीज लेके आई हूँ स्टूडेंट। इकोनॉमिक्स के लिए देखा जाता है कि बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू बैंकिंग, रिलेटेड टू डेवलपमेंट, रिलेटेड टू कि ये थ्योरी किसने दिया है। जैसे कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो आप में पूछा गया है कि रिवील प्रेफरेंस थ्योरी किसने दिया है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसीलिए एक पीडीएफ तैयार किया जा रहा है जहां पर क्रोनोलॉजी जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा, लाइक इंपॉर्टेंट डेट हो गए, एक्ट्स हो गए, या फिर जो भी थ्योरीज है, किसने थ्योरीज ये दिया है, ये सब आपको एक पीडीएफ में मिलेगा फैक्चुअल। इस पीडीएफ को आप लोग बाय कर सकते हैं। अगर डेमो देखना है तो डेमो भी देख सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ से हमें ना 100% श्योरिटी होता है कि आपको 10 से 12 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे और ये आराम से आपके क्वेश्चंस करेक्ट हो सकते हैं और जल्दी हो सकते हैं। तो आपके लिए प्रिपेयर किया गया है, तो आप बाय कर सकते हैं। आप ना दिए हुए नंबर पर कॉल या मैसेज करके इस पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। बहुत मिनिमम प्राइस में आप सभी के लिए लाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप देखो आपको इकोनॉमिक्स में कौन कौन से यूनिट को कवर करना है। इकोनॉमिक्स में तो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर करना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर करना है, स्टैटिस्टिक्स कवर करना है एंड इंडियन इकोनॉमी। ये चार हमारा है। लेकिन इसके साथ साथ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस और मनी एंड बैंकिंग भी आपने करना है। मतलब कि मनी एंड बैंकिंग अगर देखें तो मैक्रो में ही दे दिया है, लेकिन पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इनको भी आपने करना है। कुछ थ्योरीज आपने करके जाना है ताकि अगर क्वेश्चन आए तो आप अटेम्प्ट कर पाओ। मतलब कि प्रीवियस जो आया ना क्वेश्चन, उससे आपने मतलब कि बहुत अच्छे से और बिल्कुल हाई तैयारी करनी है। ये आपका अप्रोच और आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो हम ना ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्लासरूम में भी कवर कर रहे हैं। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो सारे यूनिट्स को कवर करिएगा। माइक्रो, मैक्रो, स्टैटिस्टिक्स, इंटरनेशनल, मनी एंड बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। राइट, माइक्रो में देखो क्या क्या आपने टॉपिक करना है। सबसे पहले डिमांड पर चल जाना, डिमांड स्टार्ट करना, फिर आपने सप्लाई करना है। डिमांड में इलास्टिसिटी और सप्लाई में इलास्टिसिटी आपने करना है। और जितने भी इनकम है, क्रॉस है, प्राइस इलास्टिसिटी बहुत अच्छे से, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करना है आपने। फिर कंज्यूमर बिहेवियर आपने करना है। कंज्यूमर बिहेवियर में ऑर्डिनल, कार्डिनल, है ना, कार्डिनल करना है। और रिवील प्रेफरेंस का थोड़ा सा आप ले लेना, क्योंकि रिवील प्रेफरेंस में आपसे पूछा गया है कि किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, प्रोडक्शन और कॉस्ट हो गया, तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन भी करना है, दोनों करना है। और कॉस्ट में आपने ना ट्रेडिशनल तो करना है, आप ना मॉडर्न थ्योरी के थोड़े से आइडियाज रख लेना, आइडियाज वगैरह ले लेना। क्योंकि अगर आपको शेप पूछा जाए, लेट सपोज एल शेप पूछा जाए, तो आपको पता होना चाहिए। मार्केट स्ट्रक्चर में आप ना परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और मोनोपली मार्केट, ओके, जो है इम्परफेक्ट या मोनोपोलिस्टिक मार्केट जो हम बोलते हैं, ओलिगोपॉली मार्केट भी आपने करना है। ओलिगोपॉली मार्केट भी करना है, जिसमें कोल्यूसिव और नॉन कोल्यूसिव क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, करके जाओगे आप। ठीक है, तो माइक्रो में और भी टॉपिक थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो करके जाना। मार्केट फेलियर आपने करना है, मार्केट फेलियर करना है आपने। ठीक है, इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये आपने करना है स्टूडेंट। स्केल करना है, ओके, ये भी आपने करना है। तो सबसे पहले आप कंसेप्ट क्लियर करोगे,
है ना। और डायग्राम्स आपके क्लियर होना चाहिए, डायग्राम्स वगैरह। एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कर लोगे, जैसे कि आपको एमआर निकालना हो, है ना, या एमसी निकालनी हो, या फिर आपको इलास्टिसिटी निकालने के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ये आपने करना है। इलास्टिसिटी वगैरह निकालने के लिए ये है। तो लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, उसके रिलेटेड इलास्टिसिटी, कंज्यूमर बिहेवियर में कार्डिनल, ऑर्डिनल, प्रोडक्शन, कॉस्ट, मार्केट स्ट्रक्चर में चारों मार्केट कर लेना, ठीक है, ये है। फिर मार्केट फेलियर हो गया, इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज ऑफ के लिए भी कर लेना है। फिर आता है मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, ये है, ये मैक्रो इकोनॉमी में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन, माइक्रो मैक्रो डिफरेंस क्या होता है, कहाँ कहाँ पर यूज होता है, माइक्रो मैक्रो का पैराडॉक्स क्या होता है, ये सारे टर्म्स आप कर लेना। माइक्रो मैक्रो का क्या डिफरेंस होता है, नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे टर्म्स को आपने जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम, एनएनपी, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस बहुत अच्छे से करना है कि कैसे कैलकुलेट होता है। एंड प्लस न्यूमेरिकल, सर्कुलर फ्लो, जैसे क्लोज इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, ये सब आपने करना है। फिर एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, क्लासिकल केन्जियन में डिफरेंस क्या होते हैं, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट भी आपने करना है। इफेक्टिव डिमांड किसने दिया है, केन्जियन ने यूज किया है। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट, एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट आपने करना है। कंजम्पशन में कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शंस, कंपोनेंट, एपीसी, एपीसी, एमपीसी, है ना, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस, ये सब आपने करना है स्टूडेंट, ये है। फिर इन्फ्लेशन में, इन्फ्लेशन क्या होता है, फिलिप्स कप भी आप करके जाना स्टूडेंट, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन फिलिप्स कप भी करके जाना, इन्फ्लेशन हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी में फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ये आपने करके जाना है। और यहीं पर आईएसएलएम भी है स्टूडेंट, आईएसएलएम से तो आपको क्वेश्चन भी पूछा गया है। आईएस और एलएम मतलब गुड मार्केट और मनी मार्केट क्या होता है, ये भी आपने करना है, ये मैक्रो इकोनॉमी में आपने करना है। फिर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स या टाइप ऑफ वेरिएबल करना, प्राइमरी, सेकेंडरी, यूनिवेरिएट, जो है वाई वेरिएट, ये सारा है। सैम्पलिंग में प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है। सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग एरर क्या होता है, डाटा प्रेजेंटेशंस कैसे करते हैं, टेबल्स जो है आपने देखना है, हिस्टोग्राम, ओजीब कर्व, ये सारे आपने देखना है। सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें, मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड के साथ साथ आपने हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन करना है, इनके बीच में रिलेशन करना है। डिस्पर्जन की बात करें, रेंज, कोटाइल, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, लॉरेंस कर्व भी आपने करना है। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, रिग्रेशन की बात करें तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन रिग्रेशन भी थोड़ा सा आपको आइडियाज होना चाहिए रिग्रेशन का क्या है, ठीक है। और कोरिलेशन सारा, कार्ल पियर्सन और स्पेयरमैन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना है। इंडेक्स नंबर भी कर लेना स्टूडेंट, और टाइम सीरीज भी कर लेना, राइट, इंडेक्स और टाइम सीरीज भी कर लेना स्टूडेंट, ये भी कर लेना, ठीक है। तो ये है जो इंपॉर्टेंट है, वो सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन और कोरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम आपके एग्जाम के पॉइंट की बात करें। तो इसमें आपने न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल भी करना है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा आपको न्यूमेरिकल तो देंगे नहीं, है ना। आपको जैसे कि मीन के प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आ जाता है, स्टेटमेंट वाइज आ सकता है, तो दोनों आपका होना चाहिए, न्यूमेरिकल भी होना चाहिए और कंसेप्चुअल भी होनी चाहिए, ओके, ये है। फिर इंडियन इकोनॉमी में आ जाते हैं। इंडियन इकोनॉमी में ना प्लानिंग में प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग। फिर आपने नीति आयोग के बाद एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारा आपने करना है, ओके। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, पॉपुलेशन, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स इंडिया के पर्सपेक्टिव से कि इंडिया की सिचुएशन क्या है। लेटेस्ट डाटा और रिपोर्ट्स भी आपने करना है ये स्टूडेंट, जैसे कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, जैसे करंट अफेयर होता है, करंट अफेयर ओरिएंटेड चीजें करना है। बजट्स एंड सर्वे, यस, बजट एंड सर्वे ये भी करना है, बजट एंड सर्वे भी करना है, ठीक है, बजट एंड सर्वे भी करना है इंडियन इकोनॉमी में। तो प्लानिंग में 5 ईयर प्लान, नीति आयोग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर,
डीमोनेटाइजेशन, ये सारे जो इकोनॉमिक्स के टर्म्स होते हैं, जैसे आजकल ऑरेंज इकोनॉमी चल रहा है तो ये सब आपने टर्म्स देखना है, ठीक है, ये है। और जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, पॉवर्टी के कमेटीज, टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये कर लेना। पब्लिक इकोनॉमी की बात करें तो इसमें आपने टैक्स करना है, बजट करना है, फिस्कल पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर। आपको थ्योरीज वगैरह नहीं पूछा गया है, लेकिन आप कंसेप्चुअल चीजें कर लीजिएगा पब्लिक इकोनॉमी में, राइट। ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में ना कुछ थ्योरीज कर लेना, जैसे क्लासिकल का एब्सोल्यूट, कंपैरेटिव और जो है मॉडर्न, दैट इज हेक्सेरोलियन थ्योरी, ये आपने कर लेना है, ये थ्योरीज कर लेना है। टैरिफ क्या होता है ये सब आपने करना है, फ्री ट्रेड, प्रोटेक्शनलिज्म क्या होता है ये सारा, एक्सचेंज रेट भी आपने करना है। ओके, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सचेंज रेट, बीओपी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बीओपी और एक्सचेंज रेट। आईएमएफ, आईबीआरडी, ये सारे आपने करना है। रीजनल ब्लॉक्स भी करने हैं स्टूडेंट, सार्क, G20, G7, ये सारा है। तो ट्रेड थ्योरी हो गया, ट्रेड पॉलिसी हो गया, एक्सचेंज रेट हो गया, बीओपी हो गया, आईएमएफ, आईबीआरडी हो गया, ये है। फिर आता है मनी एंड बैंकिंग वाला, हमने मनी पार्ट करना है और बैंकिंग वाला पार्ट करना है। बैंकिंग में सारे बैंकिंग करना है, स्मॉल फाइनेंस बैंक सब करना है, कमेटी सारी करनी है आप लोगों ने, कमर्शियल, सेंट्रल बैंक, क्रेडिट क्रिएशन, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब करना है। रिफॉर्म्स, इनोवेशंस क्या क्या हुआ है, डीमोनेटाइजेशन कितनी बार आई है, राइट, या कोई फाइनेंशियल टर्म्स हैं, ये सब आपने करना है, मनी एंड बैंकिंग। आरबीआई, कमर्शियल बैंक, आरआरबीज हो गया, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है, यहीं पर नबार्ड है ना, नबार्ड क्या होता है, ये सब आपने कर लेना है, ठीक है, ये। फिर आता है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में हम थ्योरीज नहीं करेंगे, बट ना आपको आइडियाज होना चाहिए कि एडम स्मिथ ने क्या बोला है, रिकार्डो ने क्या बोला है, ऐसे कुछ कुछ फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आइडियाज होना चाहिए। फिर आप डेवलपमेंट, ग्रोथ में और जितने भी डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स है ये कर लीजिएगा। ह्यूमन कैपिटल हो गया और एनवायरमेंटल सस्टेनेबल, यस। 17 गोल्स, कैसे आपको गोल सारे पूछे जा सकते हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आपसे पूछा जा सकता है, ये सब आपने कर लेना है। एसडीजीज हम देखें तो 12th में भी हमें 12th में भी देखने को मिलता है इंडियन इकोनॉमिक्स में, राइट, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इन आपने डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में ये सारे टॉपिक्स करना है। और आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है इसको भी बताया गया है, वो भी आपको चैट बॉक्स में या फिर आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हो, राइट, ये है। तो ये सारे टॉपिक्स को आपने कवर करना है और एक एक चीज को कवर करना है, ये ध्यान रखिएगा। फिर यहीं पर मैं अगर आपको बताऊं तो गवर्नमेंट स्कीम जो भी रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन से रिलेटेड, ये करना है, ओके, ये है। फिर पंजाब इकोनॉमी में आपने पंजाब की सर्वे एंड पंजाब की बजट, जो अभी आया रिसेंटली ना, ये है। तो अब देखें तो 2026 में हो जाएगा, तो 2026 के बजट और सर्वे, यूनियन भी करना है और पंजाब का भी करना है। जैसे पंजाब इकोनॉमी में बेसिकली आपने सर्वे और बजट करना है स्टूडेंट, सर्वे बजट। देखो सर्वे यहाँ पर जाओगे तो आपको सर्वे दिखेगी, पंजाब इकोनॉमी की सर्वे एंड पंजाब की बजट आपने करना है, ओके, ये है। फिर पंजाब गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स होंगी, जो कि स्कीम्स यहाँ पर देख लेना है स्टूडेंट, स्कीम्स भी ये आपने करना है। तो ये सब आप होलिस्टिक वे से करोगे और अपना आप जो प्रिपरेशन का जो होना चाहिए ना आपका, अब वो अप होना चाहिए, डाउन नहीं होना चाहिए। आप 1 स्टेप हाई करके ही जाओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो। फिर जब भी आपने ना एमसीक्यूज, मतलब कि एमसीक्यूज को सॉल्व करना है ना स्टूडेंट, ये मैं आपको स्ट्रैटेजी बताती हूँ। एक तो एमसीक्यूज सॉल्व करना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम से ये नहीं कि एमसीक्यूज नहीं सॉल्व कर रहे हैं, एमसीक्यूज बहुत सारे सॉल्व करने हैं। आपने देखना है एलिमिनेशन, मतलब कि जब भी क्वेश्चंस आप देखोगे ना तो आपने अप्लाई करना है कंसेप्ट, आपने अप्लाई करना है डायग्राम से। जैसे कोई भी स्टेटमेंट आ गया तो इसका क्या हो सकता है, अपने माइंड मैपिंग कर लो, ठीक है। फिर डायग्राम्स बनते हैं तो डायग्राम्स बनाओ, जैसे कि एमसी हो गया, एसी हो गया, अगर फॉल होता है तो कौन है, तो ऑलवेज आपने डायग्राम्स को बनाना है। तो ऑप्शन हो सकता है, नहीं हो सकता, पहले ये
एलिमिनेशन मेथड को भी अप्लाई करो, फिर कंसेप्ट पर फोकस करो, जैसे मैं क्वेश्चन कर रही हूँ और अगर वो आ गया, लेट सपोज CRR आ गया, तो मुझे एकदम से मैं अपने माइंड में सोचूंगी कि CRR का क्या कंसेप्ट है, ओके ये है। और क्रैमिंग नहीं करना है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करनी है, क्रैमिंग नहीं करना है। क्रैमिंग सिर्फ आपने फैक्ट बेसिस पर करना है, जो कि मैंने आपको PDF देना है, उसको आपने लर्न कर लेना, ओके ये। और प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने हैं, और जो कि मैं करवा रही हूँ स्टूडेंट, तो इसको भी देखिएगा। तो MCQs में MCQs सॉल्व करना है, जब भी सॉल्व करना है एलिमिनेशन, डायग्राम्स और माइंड मैपिंग करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये ध्यान रखिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में क्वेश्चंस करवा रही हूँ, उसको भी देख लीजिएगा। बुक्स की बात करें स्टूडेंट, तो आप NCERT बुक मेन बुक है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको कोई भी नोट्स लेने की जरूरत नहीं होती, सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा A to Z। फिर देखो स्टूडेंट, जब भी आपने अपनी तैयारी करना है, कुछ चीजें, कुछ पॉइंटर्स को फॉलो करना है। वेरी फर्स्ट स्टेप्स आपने क्या देखना है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सिलेबस के साथ कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। सारे सिलेबस को करोगे एंड अपने ना नोट्स बना लेना। जैसे कि मान लो कि आपको लगता है कि मैंने ये भूल जाऊंगी, या पॉइंटर्स बना लिया, पूरा प्रॉपर डिटेल मैंने पॉइंटर्स बना लिया, केन्स ने क्या बोला, क्लासिकल ने क्या बोला, सेंट्रल बैंक के फंक्शन, सिर्फ फंक्शन पॉइंटर्स बना लिए। तो आपने क्लासेस देखने हैं, क्लासेस के बाद नोट्स पढ़ने हैं, और नोट्स के बाद अपने पॉइंटर्स बनाने हैं। फिर अभी पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेना है, आइडिया हो जाएगा कि हाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। और आगे पीछे का भी करके जाना है कि और जैसे अगर स्टेट के पेपर में देखें तो यही एग्जाम होता है, उस स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो, ठीक है। रिवाइज करना है रेगुलरली, है ना, बहुत अच्छे से करना है। डायग्राम्स, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट डायग्राम्स। मैथ्स पर जो भी मैथ्स होता है, जैसे कि माइक्रो में है, मैक्रो में है, कंजम्पशन फंक्शन सॉल्व करना है, या फिर मल्टीप्लायर सॉल्व करना है, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है, टैक्स मल्टीप्लायर होता है, इन सबको अच्छे से देखना है। मॉक टेस्ट जो कि आपको दिया जाएगा हमारे द्वारा, भी मॉक टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, कभी हमें बहुत कुछ आ जाता है लेकिन हम वहां जाके टाइम नहीं मैनेज कर पाते, तो टाइमली क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, इसको ध्यान रखना है। अपने आप को अपडेट रखना है, तो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपने जाना है करंट अफेयर करके जाना है स्टूडेंट, करंट अफेयर्स करके जाना है, ये ध्यान रखिएगा। हेल्थ और अपने को ध्यान रखना है, वेलबींग मतलब कि हेल्दी भी रहना है, और हेल्थ के साथ साथ आपने ये पूरी स्ट्रैटेजी करनी है। ओके स्टूडेंट, ध्यान रखना, सिलेबस कवर करो, है ना, पहले सिलेबस को देख लो कौन कौन से हैं सिलेबस, और उसके आगे पीछे भी चीजें कर लीजिएगा। फिर सिलेबस के आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे हमारे पंजाब लेक्चरर का है या फिर और स्टेट का है, उन सबको भी सॉल्व कर लेना है। रिवाइज बहुत अच्छे से करना है, सैटरडे को बैठ गए रिवाइज कर रहे हैं, ओके ये है। डायग्राम, मैथ्स और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करनी है, मॉक टेस्ट देना है, टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखना। जैसे आपकी अगर कमांड हो जाएगी, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो टाइम मैनेज करके मतलब टाइमर के साथ क्वेश्चंस को करो, राइट ये है। अपने आप को अपडेट रखना है, और हमेशा अपडेट करंट अफेयर से करेंगे, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आपने शॉर्ट नोट को डेली रिवाइज करना है, ये ध्यान रखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में। अगर आपसे कोई पूछ ले ना, कि नींद में भी आपसे कुछ पूछ ले, तो आपको यूं स्ट्राइक होना चाहिए, अच्छा CRR, अच्छा SLR, अरे ये तो बहुत इजी है, अच्छा डायग्राम डाउनवर्ड होता है, लॉ ऑफ डिमांड फेल कब होता है, सब कुछ आपको क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, राइट ये है। खुद को अपडेट रखना है, करंट अफेयर भी आपको करवाया जाएगा, ओके ये है। तो ऐसे अगर आप अप्रोच करते हैं, आपकी ऐसी स्ट्रैटेजी होती है, इन सारे पॉइंटर्स को कवर करते हैं स्टूडेंट, यस। जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताया वो एक्सपीरियंस के बेसिस पर बताया है, तो अगर ये पॉइंटर्स को कवर करते हैं तो आप बिल्कुल बिल्कुल पंजाब लेक्चरर को क्रैक कर पाएंगे। फिर से मैं बताना चाहूंगी, अगर आपको कंप्लीट क्रोनोलॉजी का PDF चाहिए तो आप दिए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, राइट ये है। थैंक यू सो मच। आपको कोई भी गाइडेंस, कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, आप चैट बॉक्स में आप लिखना, मैं पर्सनली उसका आंसर दूंगी। एंड कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू।